वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूंगा जिससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया और यूएस की जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो इतना लंबा खींचे जा रही है, शायद वी आर गेटिंग क्लोज टू इट्स फाइनलाइजेशन, क्योंकि इंडिया ने ऐसा लगता है कि दो कंसेशंस कर दिए हैं अमेरिका को। और वो कंसेशंस ये हैं कि नंबर वन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया पे पेनल्टीज पहले लगाई थी, 25% की टैरिफ्स एज ए रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी इंडिया जो अमेरिका पे टैरिफ लगाती है उसके बदले में 25% अमेरिका ने इंडिया पे लगाया था। फिर उसके बाद अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ और इसलिए लगाए थे कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। और ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर वाशिंगटन में कि क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, रशिया की इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। इंडिया रशिया का सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है फॉर ऑयल, जिसके वजह से रशिया यूक्रेन पे इतनी लंबी जंग, या तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं। सो 4 साल हो गए हैं पूरी जंग के। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि आप रशिया से तेल खरीदना रोक दें और हम आपको 25% तो टैरिफ वहीं निकल जाएंगे। और फिर जो दूसरे डिमांड थे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर खोलें वगैरह, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देयर आर मेनी अदर इश्यूज जिसके बेसिस पे, और वो 25% से टैरिफ 16 या 15% तक हो सकते हैं। और एक तरह से बाद मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ थी उसको कम कराई। मिसाल के तौर पर यूरोप ने 25 से 15%, जापान ने 25 से 15%, ये जो 10% का डिस्काउंट हासिल किया उन्होंने बाय प्रॉमिसिंग टू इन्वेस्ट। जापान ने $600 बिलियन की प्रॉमिस की है कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। साउथ कोरिया ने 350 मिलियन, यूरोप, सॉरी, जापान ने 550, साउथ कोरिया ने 350, और यूरोप ने $600 मिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने के प्रोमिस किए हैं, जिसके वजह से उनके टैरिफ 25 से 15% आ गए हैं। इंडिया ने ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं की थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप जो ट्रेड डेफिसिट है आप उसे कम कर सकते हैं। ट्रेड इंडिया का जो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी इंडिया कुछ $80 बिलियन का माल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका कुछ $40 बिलियन का इंडिया को। तो जो गैप है 40 बिलियन का, 45 बिलियन का, उसे कम करने की कोशिश करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने कहा था कि यू कैन डू दिस अगर आप अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, F-35 खरीदें फॉर एग्जांपल। लेकिन इंडिया वांट्स टू मेक इट्स फिफ्थ जनरेशन फाइटर, वो खरीदना नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने F-35 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने बाद में इंडिया के थोड़े फौजियों वगैरह से भी बात की कि वाई डिड यू रिजेक्ट F-35। वो कह रहे हैं कि F-35 का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, वेरी एक्सपेंसिव है। और सो इंडिया इज लुकिंग एट रशिया के Su-57 के लिए। दूसरा, वो तेजस 2 Mk2 को डेवलप करना चाह रहे हैं, एंड सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द इंजन। 2021 में इंडिया ने 113 जेट इंजन के ऑर्डर किया था अमेरिका से, जिसके अपेरेंटली अभी तक सिर्फ चार जेट इंजन्स डिलीवर हुए हैं। उस 113 इंजन जो इंडिया ने 2021 में साइन किए थे, और नहीं, मेरे ख्याल से 99 इंजन्स की डील उन्होंने F-414 की डील साइन की थी इन 2021, जिसमें से सिर्फ चार डिलीवर हुए हैं। और अ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब कह रहा है कि अगले साल तक वो शायद 10 या 11 तेजस Mk2 रेडी कर देंगे टू गिव टू इंडियन एयरफोर्स बाय नेक्स्ट ईयर, और जिसमें से चार विल बी फिटेड विद F-414 फाइटर इंजन जो अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक से आएगा। तो वो अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक्स ने जो बाकी के 90+ जेट फाइटर्स है उसको डिलीवर अभी तक नहीं किया, ये कह करके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन आज खबर आई है कि इंडिया ने और मजीद 113 जेट इंजन्स का ऑर्डर बुक किया है, तकरीबन $1 बिलियन का। वो F-404 इंजन का है, नॉट F-414, यानी जो उससे भी पुराना और उससे भी लेस इफेक्टिव इंजन
So that is definitely not fifth generation fighter वाला इंजन, वो फोर्थ जनरेशन वाला इंडिया, आई डोंट नो व्हाई इंडिया इज बाइंग दैट। तो $1 बिलियन का, तो मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ऑर्डर किया गया है, ताकि अब मोदी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, देखो हम आपके पास से और वेपन्स खरीद रहे हैं और इससे डेफिसिट थोड़ा और कम हो जाएगा। और फिर खबरें तो क्लियरली आ रही है कि रिलायंस ने भी और इंडिया के दूसरे रिफाइनरीज अब रशियन ऑयल खरीद नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि इंडिया तो बिल्कुल ही रोक दिया है। सो वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि ऑर्डर प्लेस और रिकॉर्ड में 1 महीने का गैप होता है। तो यू कैन से कि मैं अब रशियन तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन कंफर्म करने 1 महीने से ज़्यादा लगेगा। सो वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ओपेक ने अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ा दिया और कीमतें गिरा दी हैं, जिसके वजह से जो गैप आ रहा था ओपेक के ऑयल में और जो रशिया जो डिस्काउंट पे दे रहा था इंडिया को, वो कम हो जाएगा। तो इंडिया के लिए इट विल नॉट बी दैट लॉस मेकिंग अगर वो अपने ऑर्डर्स रशिया से शिफ्ट करता है टू अमेरिका, टू ये ओपेक कंट्रीज। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इंडिया ने जो रशिया से तेल रहे थे उसे कम करके 1-2 साल तक अमेरिका से खरीद लें, ताकि ये सारे टैरिफ्स का जो मामला है वो कम हो जाए, टैरिफ्स 10% तक आ जाए या 12% इंडिया के लिए। अगर इंडिया बाइज दैट ऑयल फ्रॉम अमेरिका, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन दे माइट बी एबल टू गेन ऑन टैरिफ्स पे जो ये एडिशनल कॉस्ट होगा। तो क्लियरली इंडिया ने 2 कंसेशंस कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को के लिए, जिसके वजह से आई थिंक ही साउंड्स हैप्पी। और उसके वजह से अब फिर दोबारा बातचीत शुरू हो गई कि जो इंडिया नवंबर में क्वाड समिट कराने वाली थी, जिसके लिए ट्रंप इंडिया आने वाले थे, इस पे काफ़ी चर्चा हो रहा था। और फिर वो बातें ख़त्म हो गई थी, तो फिर दोबारा बातें शुरू हो गई कि शायद फरवरी मार्च में इंडिया विल होल्ड द क्वाड समिट, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे। वो खुद कल कह रहे थे कि मैं इंडिया जाऊंगा। अब क्योंकि मेरे दोस्त मोदी ने रशियन ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब नए जेट फाइटर्स भी खरीद रहे हैं अमेरिका से। तो बातें तो बहुत हो रही थी कि इंडिया वाज गोइंग टू बाय फ्रांस से जेट फाइटर इंजन्स और उसकी टेक्नोलॉजी पे बेसिस पे फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनाएंगे। लेकिन कोई डील अनाउंस नहीं हुई है। जिस तरह से आज ये सरप्राइज अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया इज गोइंग टू बाय 113 जेट फाइटर इंजन्स F404, ये बहुत पुराना मॉडल है, फ्रॉम द यूएस। $1 बिलियन का टोटल उसका कॉस्ट है, वेरी इनएक्सपेंसिव इंजन। तो सो ये 2 खबरें आई हैं। तो मुझे लगता है कि दिस शुड हेल्प स्पीड अप जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशंस हो रहा है। और होपफुली अनकरीब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इंडिया इंशाल्लाह हैज साइंड अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस। सो लेट्स होप कि ये होता है। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।